राधे राधे दोस्तों, मैं तुलसी रस्तोगी आपके अपने चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आप सभी को अहोई अष्टमी के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है और इस दिन महिलाएं अपने संतान के लिए निर्जला व्रत भी रखती हैं। शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं और कई जगह तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा भी की जाती है। पूजा से पहले अपनी जगह को साफ करके पूजा का चौक पुर कर और एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की तरह चौकी के कोने पर रखते हैं और फिर पूजा करते हैं। इसके बाद अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है और कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करी जाती है कि हे माता, हमारी संतान की रक्षा करना। तो आज वही अहोई अष्टमी की व्रत की कथा मैं आपको सुना रही हूँ। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननंद भी उसके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सेही की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने ननंद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो ये सोचकर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उससे बच्चा होता तो वह 7 दिन बाद मर जाता। तब एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है पंडित जी, मेरी इस बहू की 7वीं संतान मर क्यों गई। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दीजिए। तब गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपने भाईले के पास उसको लेकर जाती है। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि क्या मांगती है मांग ले। वह बोली कि 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपने पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। अब स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सर में जू पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। अब साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से हुए। तो स्याऊ माता बोली, वचन दिया है तो वचन से फिरूंगी नहीं, तो धोबी के कोण पे कंकरी हो जाऊंगी। तब साहूकार की बहू बोली कि माता, कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 ओही बनाकर 7 कढ़ाई करना। और घर लौटकर आई तो वह देखती है कि उसके सच में 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 ओही बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। और दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू को अपने बच्चों को याद करके रोने न लग जाए।
तो थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि वे अभी तक रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने देखा, वापस आकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी उनके घर गई और पूछने लगी कि तुमने कोक कैसे छुड़ाई। तो बोली, तुमने तो कोक बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोक खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोक खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो। और जो व्रत कथा सुन रहे हैं उनकी भी खोलियो, और जो हुंकार भर रहे हैं तथा उनके परिवार की भी कोक खोलियो। जय अहोई अष्टमी माता की। आपको ये कथा कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को राधे राधे।